कल रात आप बुखार में बार बार मुंडवा गांव का नाम ले रही थी। देवी, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ हम ठीक है। आप पहले इस तरफ आइए। देवी, इधर कहाँ से? आप इधर आइए। माफ कीजिएगा देवी हुकुम, वो आप कल बार बार मुंडवा का नाम ले रही थी इसलिए मैंने पूछ लिया। वसुधा, बुखार में तो लोग कुछ भी बड़बड़ाते हैं। किसी को कहकर ये कांच साफ करवा देना। मुंडवा का नाम सुनते ही देवी हुकुम इतना परेशान क्यों हो गई? कोई बात तो जरूर है। सावित्री, मुझे आज भी याद है, शादी के बाद तू अपने बालों को ऐसे ही गजरों से सजाती थी। तब मैंने तेरी खूबसूरती की कदर नहीं की, पर अब मैं अपनी भूल स्वीकारता हूँ। उस भूल को सुधारने के लिए गजरा एक छोटी सी भेंट लेके आया हूँ तेरे लिए। मना मत कर, ले ले। सावित्री देख, अगर बालों में नहीं लगाना है ना सही, कम से कम ले तो ले। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मानूं और क्या नहीं। तू चाहे जितने नखरे दिखा ले सावित्री, लेकिन एक ना एक दिन तो तू मुझे अपना ही लेगी। और जिस दिन तूने मुझे अपनाया, उस दिन के बाद जो मैं तेरा हाल करूंगा तू सपने में सोच भी नहीं सकती। तू मेरा तुरुप का इक्का है सावित्री। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा तुझे। बुआ, आप तो कड़ी पत्ते लाने गए थे, फिर ये गजरे? दिनेश ने जबरदस्ती थमा दिया। बुआ, आप ठीक तो है ना बुआ? दिनेश ने माफी मांग मांग कर हद्दी कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा है वसु कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। बुआ, आपने जवाब चाहिए ना, तो अपने दिल पर हाथ रखिए। जवाब आपके अंदर ही है, अपने मन ने टटोलिए, देखिएगा फिर आपने जरूर जवाब मिलेगा। सच कहूं वसु, तो मेरा मन दिनेश के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं इस बारे में ना सोचूं, मेरा दिमाग उतनी तेजी से दौड़ने लगता है। फिर कभी कभी लगता है कि शायद सच में दिनेश बदल गए हैं, शायद सच में वो हमारे अतीत को लेकर शर्मिंदा है। लेकिन फिर समझ नहीं आता उन्हें सामने देखते ही मेरे रोम रोम थर्रा क्यों जाते हैं। सब कुछ समझना है ना, तो सब कुछ समय पर छोड़ देना चाहिए। अब जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा बुआ। अगर दिनेश जी सच में बदल गए हैं, तो समय आपके सामने उनका सच्चा चेहरा जरूर दिखाएगा। अगर दिनेश जी सच में आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय चाहे कितना भी क्यों ना बीत जाए, वो आपका इंतजार जरूर करेंगे। अगर तू ना होती लाडो, तो मैं इस मुश्किल पड़ाव को कैसे पार करती। आप बस इतना याद रखिए कि आपकी वसु हमेशा आपके साथ है। कल रात आप बुखार में बार बार मुंडवा गांव का नाम ले रही थी। वसुधा ने हमारे मुंह से मुंडवा का नाम सुन लिया। पता नहीं बुखार में हमने और क्या क्या बोला होगा। अरे चंदा, ये क्या कर रही हो तुम? अभी अभी तुम्हारा बुखार उतरा है और तुम ऐसे टहल रही हो। बैठो बैठो।
बैठो। और मुझे बताओ कि किस बात की परेशानी है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं तुम बेचैन सी चल रही हो। बताओ बात क्या है? सा मौसम की वजह से थोड़ा सा बुखार क्या हो गया, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। अरे बुखार की वजह से मन थोड़ा बेचैन हो गया, हम बिल्कुल ठीक है, हमारा बुखार भी उतर गया। कोई बात नहीं है ना? मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो ना? कुछ भी नहीं सा, आप खामखा इतना परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लेकर आता हूँ ताकि दोबारा बुखार ना चढ़े। छिपा तो रहे हैं सा अतीत का वो पन्ना जिसे हम खुद भी याद नहीं करना चाहते। देवी हुकुम मुंडवा का नाम सुन के इतना परेशान क्यों हो गए? आखिर कोई तो राज है इस नाम के पीछे। लेकिन देवी हुकुम ने पूछूं भी तो कैसे पूछूं? एक तुम्हारे को व्रत पूरा करने के लिए निकलना है, दूसरी तरफ कलरा देव सर से बात करने के बाद तो मेरे को और चिंता हो गई है। तुम्हारे बिना खुद ने कैसे संभालेंगे? इतनी सारी उलझने हैं, मैं कैसे सुलझाऊं? कुछ समझ ना आ रहा। एक काम करती हूँ, गुरुजी ने फोन करती हूँ, शायद उन्हें मुंडवा के बारे में कुछ पता होवे। वसुधा बेटी। हो गुरुजी। सौभाग्यवती भव। निकलने की तैयारी हो गई ना वसुधा? गुरुजी, हमारे मन में एक सवाल था, शायद आपके पास उसका जवाब हो। आप मुंडवा के बारे में कुछ जानते हैं कि? और देवी हुकुम का इस गांव से क्या संबंध है? वसुधा, तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब तुम्हारे व्रत में ही छुपे हैं। अच्छा गुरुजी, एक आखिरी सवाल। आपने हमारे से कहा था कि मैं बिना किसी ने बताए यूं व्रत के लिए निकल जाऊं, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई और हमारे धनी दर्द में है, तो हमारा मन कैसे स्थिर रह पाएगा? मैं पूरी श्रद्धा से यूं व्रत कैसे पूरा कर पाऊंगी? हमारे को बस यूं पूछना था कि मैं इस व्रत के बारे में अपने धनी ने बता सकूंगी। वसुधा, अगर तुमने देव को बताया तो तुम्हें पूरे परिवार को बताना होगा, और अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें आशीर्वाद के साथ विदा करता है तो तुम ये बात सबको बता सकती हो। लेकिन वसुधा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर ये मुहूर्त भी बीत गया तो अगला समाधान पता नहीं फिर कब निकले। जी गुरुजी, अब चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपने सारे काम पूरे करूंगी। कुछ कामों में जल्दबाजी और किसी काम में जानबूझ के देरी, ऐसा क्यों वसु? मैं कुछ समझी नहीं थी मैडम। अभी अभी मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना, तुम किसी से कोई काम जल्दी पूरा करने के बारे में कह रही थी, और वहीं सावित्री मासी को तुम फैसला लेने से रोक क्यों रही हो? अभी दिनेश काका उनके लिए गजरा लेके आए थे, शायद उन दोनों में सुलह हो जाती, सब कुछ ठीक हो जाता। फिर सावित्री मासी ने मुझे बताया कि तुमने उन्हें कहा कि थोड़ा समय लेके फैसला करो। वसु, दिनेश जी हमारी सारी कसौटियों पे पास हुए हैं, सारी टेस्ट पास किए उन्होंने, फिर क्या दिक्कत है?